यदि मशीन ए और बी क्रमशः 3 घंटे और 8 घंटे में, क्वेश्चन पहले समझिएगा ठीक है, उसके बाद हम इसको आगे फोकस करेंगे। तो क्वेश्चन है कि यदि मशीन ए और बी क्रमशः जो है वो 3 घंटे और 8 घंटे में कितना उत्पन्न करता है बिजली, बताइए। 800 यूनिट बिजली उत्पन्न करता है। तो ये बताइए कि ए का टाइम है कितना, पहले बताएंगे 3। अच्छा, बी का टाइम कितना है 8, और वो काम करते हैं कितने यूनिट का 800। तो 800 यूनिट कितना काम हुआ, बस यही सोचना है, एक काम हुआ। बात समझ रहे हैं ना, वहाँ घुमा के क्वेश्चन पे लिखा गया है, यानी 800 यूनिट कितना काम हुआ, एक काम हुआ। एक ही तो वर्क कर रहे हैं हम, 800 यूनिट उत्पन्न करने का वर्क कर रहे हैं। तो इस 800 से तो कोई मतलब नहीं है, खाली उलझाने के लिए क्वेश्चन में दिया है कि यदि मशीन ए और बी क्रमशः 3 घंटे और 8 घंटे में 800 यूनिट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, तो मशीन ए और बी इन नियत दरों पर एक साथ काम करते हुए कितने घंटे में 800 यूनिट बिजली उत्पन्न करेंगे। समझ में आया? यानी जो काम यहाँ हो रहा था वहाँ एक साथ होते हुए वो काम कितने देर में जाएगा, यानी कि इस 800 का कोई क्वेश्चन में यूज है नहीं है। तो हम सबसे पहले वही तरीका लगाएंगे कि आप जो है या तो रेशियो के ऊपर चले जाए या डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कर दें एलसीएम से, दोनों से आसान पड़ेगा। तो ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है 3 घंटे में, जबकि बी इसे कितने घंटे में कर रहा है 8 घंटे में। तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 3 अठे इसका इफिशियंसी 8 और 8 तिया इसका इफिशियंसी 24, यानी कि ये फाइनल इफिशियंसी हमारा कितना निकल गया 8 और 3। अब बताइए क्या बोल रहा है, ये दोनों को काम करवाना है मिलकर। तो बताइए पूरा काम कितना है 24, और करवाएंगे दोनों से तो 8 और 3 कितना 11, यानी कि आंसर आएगा 24/11। अगर आप चाहते हैं तो तोड़ भी सकते हैं इसको पूर्णांक में। तो 11 दूना कितना हो जाएगा 22, और 2 घटा देंगे तो यहाँ 2 आएगा और बटा में 2.2/11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पर आप प्रोसीड करिए। देखिए हाँ हो सकता है, देखते हैं। जेम्स 5 दिन में करता है, तो एक तो जेम्स 5 दिन में किया काम को। उसके बाद एक देखिए विलियम कितने दिन में काम को कर रहा है 8 दिन में कर रहा है। और उसके बाद कौन है पीटर, पीटर कितने दिनों में काम को कर रहा है 12 दिनों में ना, यही था ना। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। भाई एलसीएम कितना निकलेगा पता है हमको, दिख रहा है 120 होना चाहिए। ठीक है, आप निकाले होंगे 120 इसका एलसीएम होगा। तो ये 24 बचे 120 और कितना होगा 15 8 120, और ये 12 10 120 आ जाएगा। पूरा क्लियर है यहाँ कहानी। अब देखिए तीनों को मिलकर काम करना है तो 120 तो हम रख ही सकते हैं यहाँ। अच्छा, यहाँ रेशियो मेथड थोड़ा सा पड़ जाएगा टफ लेवल पे, दिख रहा है, क्योंकि 3 लोग हैं। 2 लोग वाले में तो आप आराम से इजीली बना ले रहते हैं, 3 वाले में सीधा ये काम करेगा। तो हर स्थिति जानना ठीक है। 4 5 9 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 49, 49 आएगा कि नहीं आएगा। और 49 जानते हैं आप, 49 दूना 98 आएगा। तो 2 3 3 गोपे लगा के रखा है, ठीक है, 98 लगाया है तो नीचे भी 49 होगा। तो 2 49 तो सबके नीचे आ रहा है। अब इसके यूनिट डिजिट पर पकड़ के देखिए, आप देखिए तो 98, तो 49 दूना 98 यानी 8 घटेगा। तो अंतिम में जो होगा वो 2 वाला पार्ट आएगा, यानी 22 आएगा। दिखा कि नहीं? यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल दिए, तो सी आंसर आएगा इसका। ठीक है, कैसे हिट करना है समझ में आया? जैसे हम किए 49 दूना कितना 98 किए, 98 कर दिए। तो 98 तो अंतिम डिजिट 8 आया, और 8 को 0 से घटा दिए तो अंतिम में 2 आना चाहिए था, क्योंकि हम सब देख रहे थे कि सब सेम टू सेम है। तो अंतिम में 2 ये पकड़ में आ गया, तो हम लगा दिए उसका आंसर। क्लियर है ना? चलिए अब फिर लेवल डाउन करते हैं क्वेश्चन का, ठीक है, और फिर आते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पे। लिखिए क्वेश्चन आगे। लिख लिए थे आप कि बन गया था? चलिए लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, इजी है एकदम। ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं।
ए अकेला 15 दिनों में काम पूरा कर सकता है तो बी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। लिख के पहले समझ लीजिएगा, उसके बाद आपको देखना है इसमें। देखते हैं। देखिए अब एक ये नए पैटर्न का क्वेश्चन बना, लेकिन है तो इजी, बहुत इजी है। देखिए जैसे क्या बोला गया, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जोड़ना या घटाना डे को है कि इफिशियंसी को है। जोड़ना या घटाना डे को पड़ता है कि इफिशियंसी को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। तो a प्लस बी कितने दिन में काम को कर रहे हैं? 12 दिन में। तो दोनों मिलकर कर रहे हैं इस काम को, a प्लस बी मिलकर, यानी कि a और b दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में खत्म होगा? 12 दिन में। अगला देखिएगा, a अकेला 15 दिन में कर लेगा। तो a अकेला 15 दिन में कर लेगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि b जो है उस काम को अकेला कितने दिन में करेगा। अब कितने लोग से आप पूछिएगा ना, तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन मानेंगे। समझ में आया? आपको कहा जाएगा कि a और b मिलकर 12 दिन में करते हैं और a अकेले 15 दिन में करता है, तो यहीं पर समीकरण गलत हो रहा है। नहीं दिख रहा है कि a अकेला 15 दिन हो रहा है और b कितना हो रहा है? 12, यानी कि एक नेगेटिव होगा। तो वर्क नेगेटिव भी किया जा सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे कि नहीं किया जा सकता है, वो कर सकते हैं। लेकिन कहने का ये मतलब है कि a प्लस बी अगर 12 दिनों में काम को कर रहा है और a 15 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल करके कम दिन न लगाएगा और ये अकेले ज़्यादा दिन लगाएगा, क्योंकि काम नष्ट करने वाला अभी नहीं आया है कॉन्सेप्ट। ये दोनों पॉजिटिव कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम दोनों का इफिशियंसी निकालते हैं। तो कितना आएगा बताइए? 60। तो 12 पचे कितना? 60 और 15 चौके कितना? 60। एकदम क्लियर हो गया यहाँ से। अब आप देखिए ध्यान से, बोल क्या रहा है? बी अकेले काम को कितने दिन में करेगा। तो अगर बी का काम निकालना है तो बी पूरे काम को ना कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क आपको पता है कि नहीं? बी तो पूरा काम करने के लिए जाएगा 60, और वो अपनी इफिशियंसी से करेगा काम को। बताइए उसकी बी की इफिशियंसी कितनी है? तो आप कहेंगे ए की इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी जोड़ के कितना है? 5 है, और अकेले ए का कितना है? 4 है। तो अकेले यहीं पे भर के चेक कर लीजिए, अकेले अगर ए का इफिशियंसी कितना है? 4, तो अब पूरा है दोनों का मिला के 5, तो बी का इफिशियंसी कितना होगा? 1 होगा, और इसी बी के इफिशियंसी से भाग कर देंगे। तो आंसर क्या आएगा? 60 हो गया। क्लियर है? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आप इसी पे बना दें जल्दी में। 20 आएगा। 20 के बाद जो है यहाँ पे 30 इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप, और बाकी चीज़ तो वही है, सेम आंसर लाना होगा आपको। डी का है 60। ध्यान से, ठीक है, आपका वो लगाया हुआ तरीका ठीक था, आई एग्री फॉर इट, बट यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए, ए प्लस बी मिलकर एक काम को कितने दिन में करता है? 20 दिन में करता है। ध्यान से समझिए, ए अकेला कितने दिन में करता है? 30 दिन में करता है। तो आप ये बताइए कि पूरा कितना होगा? 60। तो 20 दिया 60, 3 दूना 60 हो गया, बस खत्म हो गया खेल। आप बताइए कि काम किससे करवा ले? बी से ना। तो ए और बी मिला के कितना इफिशियंसी है? 3 है। अब बी का पूछा है ना, तो बी का बताइए क्या होगा? 3 में से 2 गया 1, 1 के इफिशियंसी से भाग, हो गया आंसर। 60 आंसर आएगा, काम खत्म है। नहीं क्लियर हुआ? चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इजी वे में आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका था, तो कल हम चर्चा कर चुके थे इस पे।
अब इस वाले में जब भी आपको ऐसे 1/3 देगा तो आपको परेशान तो होना नहीं है उस वाले केस में, आप पहले पूरा वर्क निकालेंगे। तो बताइए a प्लस बी जो है एक भवन का निर्माण कर रहा है, वो कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में करता है। ये तो बात ठीक है, यहाँ पर कोई डेटा दिया ऐसा था नहीं जहाँ दिक्कत था। ये देखिए ये कितना मस्ती किया है कि a अकेले इस काम का 1/3 भाग, a के बारे में बोला है कि 1/3 भाग अगर 15 दिन में करेगा तो a पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? 45 दिन में कर लेगा। अच्छा, अब ये क्वेश्चन पहले वाला हो गया कि नहीं हो गया? बस ऐसे ही क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके लाएगा वो। तो b अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है? अब बताइए कौन सा तरीका बेहतर होगा इसमें? एलसीएम ही निकाल दें, बेहतर रहेगा। तो एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? 45 और 25, वो तो दिख रहा है 225 आना चाहिए। सबका आया एलसीएम? वो तो मन में ही निकल जाता है, 225 होगा। तो 25 नमा 225 और 45 बचे। तो आप ये बताइए कि 225 से तो काम करवाना है, 225 काम करवाना है, लेकिन करवाना किससे? बी से। तो बी से करवाना है तो a प्लस बी का पूरा इफिशियंसी 9 और a का 5, तो b का दोनों को घटा के 4, बोलिए 4 आएगा। तो क्या आंसर आएगा बताइए? तो ऐसे 4 बचे 20 और 4 छक 24, तो 1 बच गया 4, 56.1/4। आ गया कि नहीं आ गया? इजी था कि हार्ड था बताइए। चलिए और करते हैं क्वेश्चन इस वाले पे। चलिए देखिए यहाँ सब लोग एक क्वेश्चन हम करवा देंगे, फिर आप करिएगा इसको इजी वे में। बहुत लोगों का बन भी गया है। देखिए क्या है कि ए एक काम को 55 दिन में करता है, ए एक काम को 55 दिन में, और बी करता है कितने दिन में? 66 दिन में। ये करता है पूरा। और सी के साथ देखिए, जब भी इस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा तो क्या बोला गया? सी के साथ में मिलकर, सी के साथ, ये लाइन पकड़िए, बे मिलकर, बे मतलब सी के साथ बे मिलकर मतलब जो दोनों है वो, यानी कि अगर ये तीनों a प्लस बी प्लस सी यानी ए बी सी के साथ आ जाए तो काम कितने दिन में निपट जाता है? 12 दिन में निपट जाता है। अब तो मामला बैठा है कहाँ पे कि आपको अब एलसीएम निकालना पड़ेगा पहले, और एलसीएम निकालने का जो तरीका है 55, 66 और कितना 12 का, जानते हैं बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। हम तो कहते हैं कि इसको आप निकाल देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से, तो आसान पड़ जाता, ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं, लेकिन निकाल देते हैं ना 66 से, क्या दिक्कत है? वैसे ही निकाल देते हैं जैसे निकालते हैं। 66 तो 11 बचे क्या टूट जाएगा? 55, 11 पूरा इसके अंदर चला जाएगा 6 बार में, लेकिन 5 नहीं जाएगा। तो 5 इससे भी भारी नहीं हो रहा है, इससे भी ईजी हो रहा है। अब हम ले लेते हैं 4 और 3 कितना 12, या उससे बेहतर 6 दूना कितना 12, तो 11 छक 66 पूरा चला जाएगा। 2 ना इसके अंदर मिलेगा ना 2 इसके अंदर मिलेगा, 2 यहाँ मिल जाएगा। तो अभी मत गुना कर दीजिएगा, गुना करने के बाद दिक्कत भी हो सकता है। तो 66 गुना और 5 दूना कितना, या 5 गुना 2 ही लिख लेते हैं, क्या फर्क पड़ जाएगा? अच्छा, इसको गुना करके मन भी है तो हम ऊपर में लिख देते हैं 660 लिख सकते हैं। अब जिससे भाग आसानी से लग जाए उससे लगा ले, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहाँ पे 55 आना चाहिए, ध्यान से देखिएगा, हम इस हिसाब से काट रहे हैं इसको। अब 55 से भाग लगाने लगे तो टाइम लग जाएगा, इससे बेहतर है फैक्टर में भाग लगाइए, आसान पड़ेगा। देखिए ध्यान से, हमको इसके अंदर 55 खोजना है, और 55 के अलावा जो बच जाएगा वो लिखा जाएगा यहाँ। आप देखिए कैसे, अब देखिए 5 है कि नहीं है यहाँ, तो इसमें से कौन आएगा बताइए? 11 आ जाएगा। अरे 55 चाहिए तो 5 इसमें आ गया ना, तो 11 इसमें से आ जाएगा। तो 11 बचे 55 खत्म हो गया ना, तो बचा कितना इसमें 6, और इधर कितना बचा 2, तो 6 दूना कितना लिख देंगे डायरेक्ट 12। आपका स्पीड इससे बनेगा, आ रहा है समझ में? फिर हम एक बार समझाते हैं। देखिए अगला लेवल पे, यहाँ तो साफ दिख गया 66 कट जाएगा, तो 5 दूना कितना बच गया 10। अब चाहिए हमको कितना 12 चाहिए, तो 12 चाहिए तो कैसे मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे 6 इसमें से आ जाएगा, अरे 6 इसमें से आ जाएगा, 2 इसमें से आ गया, तो 6 दूना कितना हो गया 12। जब ये दोनों लेफ्ट कर गया तो 11 इसमें बचा और 5 इसमें बचा, तो कितना हो जाएगा 55। समझ में आया कुछ हद तक बात? कुछ हद तक बात समझ में आया कि नहीं आया? कुछ समझ में आया, चलिए ठीक है, आ जाएगा वो धीरे धीरे। तो ये फैक्टराइजेशन की कहीं बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या करना है? देखिए एलसीएम निकाल तो लिए हम, यहाँ पे थोड़ा तेजी दिखाना होगा आपको, है कि ना?
अब आपको कहता है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो पहले बताइए टोटल वर्क है कितना, 660 ही तो टोटल वर्क है, टोटल वर्क तो 660 है। आपको निकालना किसका वर्क है बताइएगा, आपको सी कितने दिन में कर सकता है। तो हमको क्या चाहिए, सी का इफिशियंसी चाहिए। अगर जिसके टोटल वर्क में जिसका पूछा हुआ है उसके इफिशियंसी से हम भाग कर देंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो हम सी का इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। a प्लस बी का दिया हुआ है कि नहीं मिलाइए के, कितना है बताइए, 12 और 10 कितना दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है a प्लस बी का मिला के। तो बताइए ए बी सी का पूरा कितना है 55, तो 55 में से 22 घटा देंगे तो किसका बच जाएगा, सी का बच जाएगा। तो सी का कितना हुआ होगा, 33 हुआ होगा। नहीं आया समझ में, ये आ गया। तो सी का अगर 33 हो गया तो 33 से भाग कर देते हैं, 33 दूना 66 आएगा। तो आंसर कितना दिखाएगा, 20 दिखाएगा। ये पूरा एक्चुअल प्रोसेस इसका आ गया समझ में। तो ये बहुत इजी था, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है इस वाले में कि कभी भी अगर एलसीएम बड़ा होने लगे तो उसको फैक्टर में रख लीजिए, फैक्टर में रख के आराम से उसको कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा, इसको गुना करने का भी जरूरत नहीं था, आप यहीं से 66 गुना 5 गुना 2 में भी 33 से भाग करते तो भी वही आता, सेंस था। तो कैलकुलेशन का आपको थोड़ा सा अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। देखिए जैसे मान लिया जाए ना कि लास्ट वाले पे सिलेक्शन होना है, एकदम अंतिम जो बच्चा बैठा हुआ है, यानी अंतिम सीट, नहीं समझ रहे हैं, तो उस पर तो कई लोग दावेदार होंगे ना, तो उसमें कई दावेदारी कई लोगों का होगा। तो इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि कई बच्चों का नंबर सेम होता है। जैसे कहे तो मान लेते हैं कट ऑफ मार्क्स आ गया 85 पॉइंट कुछ भी मान लेते हैं 3, तो 85.3 पर बहुत सारे बच्चे होंगे अंतिम स्टेज में, आप सुनिए, तो 85.3 पर बहुत ज़्यादा बच्चे होंगे नीचे तक पूरा फाइनल। अब उसमें क्या है, एक वर्ड कौन सा आया है, आंचल। तो देखिए यहाँ पे वो क्या कनेक्ट करेगा कि वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेगा, तो ए से जेड तक का पूरा ऑर्डर देख लेगा। उसमें सबसे पहले किसका आया, ए का आया है। अब ए वाले का होगा तो उसको पहले नौकरी दिया जा सकता है, ये प्रावधान है। फिर बी का, फिर सी का। तो पहले इसमें एक और चीज चलता है, एज फैक्टर भी चलता है, समझ गए, एज फैक्टर भी इसमें होता है। तो जिनका एज अगर ज़्यादा है तो जॉब उनको भी पहले प्रदान किया जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि कोई 2 व्यक्ति हैं, ठीक है, राम और श्याम, कोई 2 व्यक्ति मान लेते हैं। एक का एज जो हो गया है, मतलब मान लेते हैं कि 25 वर्ष है, और एक जो है वो 30 वर्ष का निकल चुका है। तो जो जॉब मिलेगा वो पहले किसको दिया जाएगा, तो वो 30 वर्ष वाले को, एज के प्रायोरिटी, क्योंकि उसके पास अभी समय है, लेकिन उस व्यक्ति के पास समय नहीं है। तो वो एक क्राइटेरिया हो गया। और दूसरा क्राइटेरिया हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर नाम का, उसको भी प्रायोरिटी दिया जाता है। तो आप बहुत का नाम वाई से स्टार्ट है, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कहाँ आएंगे, नीचे आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना ये एग्जाम्पल। तो कई तरह का फैक्टर इसके अंदर होता है जो आपको देखने की जरूरत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। बाकी यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ए किसी के काम को ए पेंट कर सकता है कितने दिन में, 30, और बी कितने दिन में कर सकता है, 40, और सी के साथ मिलकर करना है तो ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर लेगा, 10 दिन में। तो हुआ कितना इसका, 120 हुआ होगा। 3 चौके 12, 4 तिया 12, और फिर कितना 12 दहा 120, यही आया होगा इसका। अब देखिए ध्यान से, आपको a प्लस बी का मान दिया हुआ है कितना, 7, तो कितना आ जाएगा। तो आप यहां से भी तो निकाल सकते हैं, आप अब देखिए डायरेक्टली तो भी निकाल सकते हैं कि पूरा का मिला के 12 है, दोनों का 4 3 7 है, दोनों घटा देंगे तो आ जाएगा सीधा 5। उतना नाटक करने का जरूरत है क्या, तो 5 से हो जाएगा 2 बार में, तो 24 इसका आंसर होगा।